जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने कार्यक्रम जिसका नाम है वास्तु रहस्य। हमारे साथ हर बार की तरह स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। सर जय जिनेंद्र, अभिनंदन है आपका। जय जिनेंद्र। सर आज एक ऐसा विषय लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए जो अक्सर आपके मुंह से हमने सुना है कि इस विद्या को सीखना अपने आप में ही एक अद्भुत कला है, क्योंकि ये आपको सब कुछ देता है जिसका नाम है स्वर विज्ञान, स्वर विद्या। अगर हम बात करें बहुत सारी डिटेल में जानकारी लेंगे, क्योंकि आप इसको बहुत ही दिल से फॉलो करते हैं। हर काम को की शुरुआत से पहले सर उसका पालन करते हैं। किसी भी जगह विजिट करने जाएंगे तो अपनी वास्तु कला से पहले स्वर विज्ञान की कला को आगे लेकर आते हैं। क्या है ये, कैसे उत्पन्न हुई ये, क्या है इसका रहस्य, जानेंगे वास्तु रहस्य कार्यक्रम में। तो चलिए सर से बात करते हैं। सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि स्वर विज्ञान क्या है? स्वर विज्ञान यानी कि सांसों का विज्ञान। और आपने जानना चाहा कि इसका ओरिजिन किसने किया। ये तो आदिकाल से विद्या चली आ रही थी, लेकिन बीच में लुप्त हो गई थी। तो सुखचंद आचार्य भगवान ने एक ऐसा चमत्कार करके दिखाया कि स्वर विज्ञान के आधार पर जला सी धूल उठा करके एक पहाड़ के ऊपर डाली और पूरा का पूरा पहाड़ सोने का बन गया उस विज्ञान के द्वारा, उस विद्या के द्वारा। और उनने अपने यह कार्य किया था अपने भाई के लिए, जैन धर्म पर विश्वास जगाने के लिए। तो निश्चित रूप से यह वह विद्या है, वह चमत्कारिक विद्या है, हर असंभव कार्य को संभव बना देती है। कोई भी कैसा भी कार्य क्यों ना हो, सिर्फ आपकी सांसें सब कुछ जानती है। जो एक ज्योतिषी नहीं जानता, जो एक वास्तुविद नहीं जानता, जो एक निमित्त ज्ञानी नहीं जानता, वह आपकी सांस जानती है। सांसों के विज्ञान यानी सांसों की भाषा को पढ़ने का नाम है स्वर विज्ञान। सांसों की भाषा थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि सांसों की भाषा कैसे? मूक सांसें भी बोलती हैं। कैसे बोलती हैं? जब आपके 72,000 नाड़ियों पूरे अंकुर की तरह पूरे शरीर में फैली हुई हैं, इनमें से 3 हाई टेंशन लाइन जैसे होती ना, वैसे 3 है। एक ईड़ा है, पिंगला और सुषुम्ना, यानी चंद, सूर और सुषुम्ना नाड़ी, बायां, लेफ्ट एंड राइट एंड बोथ। जब आपकी लेफ्ट नासिका छिद्र से वायु बाहर निकलती है उसे चंद नाड़ी या बायां स्वर कहते हैं। जब राइट नॉस्ट्रिल से वायु निकलती है उसे सूर स्वर या दाई नाड़ी कहते हैं। जब नासिका दोनों नासिका छिद्रों से वायु निकलती है उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। प्रत्येक के अलग अलग कार्य हैं। यदि आप चंद स्वर में सूर स्वर के कार्य कर देंगे तो आपको असफलता प्राप्त होगी। मतलब आपकी सांसें आपके कार्यों की सफलता असफलता को इंगित करती हैं। बल्कि यहां तक जब आप सुबह सोकर के उठते हैं तो आपके उस दिन का भविष्य बता देती हैं आपकी सांसें। यह तिथि के अनुसार है कि शुक्ल पक्ष के प्रथम 3 दिन चंद और फिर सूर, इसी तरह से कृष्ण पक्ष के 3 दिन सूर स्वर और फिर चंद स्वर आता है। यदि जिस तिथि का जो स्वर है वही स्वर आ जाता है तो वह दिन आपका मंगलकाली होता है, वह दिन आपका सफलता से भरा हुआ होता है। उस दिन आप कोई भी कार्य करते हैं तो हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसी तरह से आपका वर्ष में गुड़ी पड़वा का दिन में यदि सही चंद स्वर में जल और पृथ्वी तत्व आ जाता है तो पूरा वर्ष का भविष्य बता देती है। आपकी सांस क्या नहीं, सांस नहीं बल्कि वह आत्मा की आवाज है। संसार के सारे ज्ञान बुद्धि से ग्रहण किए जाए, बुद्धि के बल पर चलते हैं। लेकिन एक चीज है सर, यहाँ पर जो आपने बात बताई है कि चंद्र स्वर में चल रहा है या सूर्य स्वर में चल रहा है, अगर हम सांस की बात करें तो ये तो दोनों नाक से आती जाती है, हमें तो एक लिए नाक बंद करना पड़ता है। अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो कैसे ये संभव है? में बात करें, एक ही बार में एक घंटे तक एक स्वर चलता है, उसके बाद 1 या 2 मिनट के लिए दोनों स्वर चलने लगते हैं, फिर वह लेफ्ट से राइट। तो ये कैसे समझेगा इंसान? आपको देखना पड़ेगा आसानी से। देखिए, जब हम एक्सहेल करेंगे, नासिका छिद्र से वायु को बाहर फेंकेंगे तो हमारी वायु लेफ्ट से निकल रही अथवा राइट से, तो मालूम चल जाएगा लेफ्ट से निकल रही यानी चंद है और राइट से निकल रहा है यानी सूर है। और जब दोनों नासिका छिद्र से वायु निकल रही है तो सुषुम्ना नाड़ी है।
बिल्कुल, इसमें विस्तार में आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूँगी मैं आपसे कि आपने क्या सोच के इसमें आपने इसको सीखना की कोशिश की, और आगे जन-जन तक आप बहुत इस पे एफर्ट कर रहे हैं, देखिए, लोगों को ट्रेनिंग में सिखा भी रहे हैं। मुझे 10 वर्ष की आयु में यह ज्ञान किसी साधु ने मुझे दिया था, और मैंने 10 साल की उम्र से मैं जैसे ही अपना प्रयोग करना प्रारंभ किया और मुझे रिजल्ट अद्भुत मिले। एक समय ऐसा आया था कि मेरा हाथ पूरा खराब हो चुका था, डॉक्टर ने काटने के लिए बोल दिया था कि अब इस हाथ में जान नहीं है, इसको काट के अलग करना पड़ेगा। लेकिन मुझे स्वर के ऊपर विश्वास था और मैंने स्वर के माध्यम से अपना ये पूरा हाथ, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से विक्षित है, और इसे जिंदा कर लिया। मैं मुर्दों में भी जान फूंकने की ताकत यदि किसी में है तो वो आपकी सांसों में है। यदि सांसों को आप जागृत रखते हैं तो निश्चित रूप से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आप हर कार्य में सोच लेते हैं मेरे भाग्य में नहीं था, बल्कि सही कारण यह है कि आपको सफलता नहीं मिल पा रही कि आप गलत स्वर में उस कार्य को कर रहे हैं। जैसे चंद स्वर के जो कार्य होते हैं, किसी ग्रह को आरंभ करना, गृह प्रवेश करना, मांगलिक कार्य करना, पारिगण संस्कार करना, जल ग्रहण करना, और जितने भी शांतिक पौष्टिक कार्य होते हैं वो चंद स्वर में किए जाते हैं। यदि हम ये सूर स्वर में कर देंगे, तो हम यदि सूर स्वर में किसी ग्रह का आरंभ कर देंगे या गृह प्रवेश कर देंगे, तो निश्चित रूप से आपने कितने अच्छे से बनाया होगा वास्तु के अनुरूप घर, लेकिन आपको दिक्कतें आएंगी। तो स्वर सबसे ज्यादा ऊपर है कि वास्तु? ज्योतिष सबसे ऊपर है या वास्तु? ज्योतिष है या स्वर? ज्योतिष में तो कुंडली देखेगा तब बता पाएंगे कि आपके लिए जो आप कार्य करने जा रहे हैं, फैक्ट्री डालने जा रहे हैं, वो आपके लिए लाभप्रद होगी कि नहीं। लेकिन यह सांस आपको तत्काल बता देगी कि जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, उस कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं। बिल्कुल। सिर्फ एक हाथ लगा करके आपने कहा जैसे कि मैं सर एक फैक्ट्री का प्रारंभ करने जा रही हूं, वह फैक्ट्री कैसी रहेगी, और मैंने आंख बंद करके अपने इसको स्मरण करके और नासिका छिद्र से निकली हुई वायु को देखा, तत्काल रिजल्ट जो आता है वह सूरज पूर्व से पश्चिम उदित हो सकता है, लेकिन स्वर विज्ञान की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। तो ये इतनी प्रचलित क्यों नहीं है सर? ये प्रचलित इसलिए नहीं है कि इसके गलत प्रयोग भी कुछ किए गए, क्योंकि इसके माध्यम से क्या नहीं बताया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। इससे चोर यदि कौन, उसका नाम क्या है, चोरी गई हुई वस्तु कहाँ रखी है, ये भी मालूम किया जा सकता है। अथवा यह दुनिया का सबसे बड़ा वशीकरण है, इसलिए कुछ लोगों ने सट्टे के नंबर भी बताना शुरू कर दिए थे, इसलिए इस विद्या का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। लेकिन यदि इस विद्या का सदुपयोग किया जाए, इस विद्या का सही मायने में उपयोग किया जाए, तो दुनिया में इससे बड़ी कोई विद्या नहीं है। वास्तु भी हजारों लाखों किलोमीटर दूर है इस विद्या से। तो वास्तु में फिर इसका प्रयोग कैसे हो पाता है? अरे वास्तु, मैं तो कहूं स्वर विज्ञान संपूर्ण वास्तु है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैसे? किसी भी जमीन का परीक्षण यदि आपको करना है, किसी भी जमीन का, आप अपनी उस भूमि पर विचरण कीजिए। किसी भी फ्लैट को देख रहे हैं, भूमि को देख रहे हैं, भवन को देख रहे हैं, बस आप वहां पर घूमिए और अपनी सांसों से आपकी सांसें बता देंगी कि यह भूमि आपकी उचित है या अनुचित। जैसे जब कोई भूमि पर आप विचरण करें, चंद स्वर में जल और पृथ्वी तत्व, आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा ये तत्व क्या है। जिस तरह से ये 3 स्वर होते हैं, उसी तरह से एक एक नासिका छिद्र से 5 तत्व निकलते हैं, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। तो कौन से तत्व में कौन सा कार्य करना चाहिए? जब आपकी नासिका छिद्र से वायु 16 अंगुल नीचे तक आती है तो जल होता है, और जब आपके 12 अंगुल तक आती है तो पृथ्वी तत्व होता है। जब आपकी नासिका छिद्र से निकली हुई वायु तिरछी आती है 8 अंगुल डायगोनली, तो वह वायु तत्व होता है। जब आपकी नासिका छिद्र से निकली हुई वायु 4 अंगुल ऊपर तक आती है तो अग्नि तत्व होता है। और जब आपकी नासिका छिद्र से निकली हुई वायु दोनों नासिका छिद्र बंद रहती हैं, तब आकाश अंदर ही अंदर आकाश तत्व होता है। और जब दोनों नासिका छिद्र से वायु निकल रही होती है, वह सुषुम्ना नाड़ी होती है।
उसमें यदि दुनिया का कोई भी काम कर लो, चाहे आप यात्रा को निकलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, व्यापार की शुरुआत करेंगे तो व्यापार फेल हो जाएगा, यदि आप पारिगण संस्कार कर देंगे, शादी कर देंगे, फेरे पाड़ देंगे, यदि आप दोनों नासिका छिद्र से वायु निकल रही होगी, तलाक हो जाएगा, बच्चों को जन्म दे देंगे तो वह बच्चा जन्म नहीं ले पाएगा, पेट में ही मृत हो जाएगा या जन्म लेने के बाद मृत हो जाएगा। इतना बड़ा विज्ञान है जहां पर हमारा साइंस फेल हो जाता है, मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, वहां पर यह विज्ञान खड़ा होता है। किसके लिए किस क्वालिटी का बच्चे का जन्म देना है यह भी बताता है यह विज्ञान। भूमि के परीक्षण की बात तो छोड़िए, भूमि परीक्षण तो करते ही हैं, हम सबसे ज्यादा वास्तु में इसका ही प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारा ज्यो वास्तु निश्चित रूप से जो भी स्टूडेंट यहां सीख करके जाता है वह निश्चित रूप से वह डंका बजाता है, वह 1 मिनट में पूरे घर में घूम करके देख लेता है कि यह अमुक प्रकार का वास्तु दोष होगा, बाहरी हवा है, भीतरी हवा है, अथवा क्या है इस घर में। सिर्फ सांसों के माध्यम से जब कभी हमने किसी भी भूमि में विचरण किया और हमारी लेफ्ट या राइट नोस्ट्रिल से 12 या 16 अंगुल वायु निकल रही होती है तो वह भूमि निवास योग होती है। वह आपके लिए अर्थ की वृद्धि कराती है, धर्म की अभिवृद्धि कराती है, शांति के सरोवर में डुबकी लगवाती है। वरना वायु और अग्नि तत्व चलने पर वह भूमि हमेशा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाती रहेगी, झगड़ा विवाद कराएगी, व्यापार को ठप्प करा देगी। मैं सिर्फ और सिर्फ केवल इस विद्या के बल पर ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को चेक करके और मैंने उनके भूमि के केमिकल कंपोजिशन को परिवर्तित करके और चंद और पृथ्वी और जल तत्व ला करके और उनके रिजल्ट बहुत बढ़िया दिए हैं। बंद फैक्ट्री को भी चालू करवाया है। मैं कहूं कि सौर विज्ञान से बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र दुनिया में नहीं है, इससे बड़ी न दुनिया में विद्या है न हो सकती है। विश्व में सारे ज्ञान बुद्धि का विषय है, जबकि सौर विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो बुद्धि से ग्रहण करके आत्मा के द्वारा संचालित होता है। यूं कहूं शार्ट में आत्मा की आवाज है। बस आत्मा की आवाज पर कौन विश्वास नहीं करेगा। वास्तव में यह विज्ञान से आप क्या नहीं कर सकते, शत्रु को मित्र बना सकते हैं। शत्रु को श्वास का ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे कोई व्यक्ति आपका शत्रु है और आप उससे चंद स्वर में अपने घर से निकलिए और अपने भरे स्वर में उस व्यक्ति को अपने जो स्वर चल रहा है, क्या होता है भरा स्वर, यानी जो स्वर चल रहा है उस तरफ उस व्यक्ति को रखेंगे तो वह कितना भी आपका एंटी होगा वह आपके साइड में आ जाएगा, आपका मित्र बन जाएगा। आप जो कहेंगे आपका कहना मान जाएगा। डूबे पैसे को भी वापिस बुलाया जा सकता है। इसमें एक सुबह उठ करके मनोवांछित क्रिया की जाती है, यानी जो स्वर चलता है वही पैर आपको जमीन में रखना है और सांस को अंदर खींच करके जो अपनी इच्छा है उसको आप अंदर रखिए और पैर को जमीन पर जमा दीजिए और सांस को छोड़ दीजिए। ब्रह्मांड में वह जो आपकी मनोवांछित इच्छा है वह पूरी तरह से आपके ब्रह्मांड में फैल जाएगी और आपको इच्छित फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो यानी जो आपकी ट्रेनिंग होने जा रही है 19 से 26 जुलाई तक, उसमें भी स्वर विज्ञान से निश्चित रूप से स्वर विज्ञान का बेसिक ज्ञान इसमें भी सिखाया जाएगा। बेसिक ज्ञान क्यों? डीप में भी हमारी इसमें ऑफलाइन ट्रेनिंग भी होती है 3 या 4 दिन की, और ऑनलाइन भी अभी 7 दिन की क्लास होती है, तो इसमें डीपली सिखाया जाता है। लेकिन अभी इसमें कम से कम जितनी वास्तु में आवश्यकता है, क्योंकि वास्तु भी विकलांग है बिना सौर विज्ञान के। भूमि का परीक्षण कैसे करें, व्यक्ति का परीक्षण कैसे करें, कौन व्यक्ति कैसा है, कौन झूठ बोल रहा, कौन सच बोल रहा, उसके ऑरा को चेक कैसे करें, ये सौर विज्ञान से किया जा सकता है। सौर विज्ञान में इतना ही नहीं, यह स्वास्थ्य का विज्ञान है। मैंने कैंसर जैसे असाध्य रोगों से भी मुक्ति दिलाई है लोगों को, कोर्ट कचहरी से भी छुट्टी दिलाई है। कोर्ट कचहरी के जितने भी काम हैं ये सूर्य स्वर में किए जाते हैं। यदि आप चंद कमे करोगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आपको स्वर के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो निश्चित सफलता मिलती है। मैंने अपने जीवन काल में वैसी ऐसी सफलताएं हासिल की है, ऐसे ऐसे दुश्मन को भी मित्र बनाया है। जब कभी मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं, मेरे पास यदि रिजर्वेशन नहीं होता है और मैं भरे स्वर में टीटी को रख करके टिकट मांगता हूं
रिजर्वेशन मांगता हूं वो 101% देता है। बिल्कुल, तो स्वर विज्ञान इस लेवल तक कारगर साबित होता है हर किसी के लिए। बहुत सारी बातें और करनी थी लेकिन समय नहीं है। आपको और जानकारी चाहिए तो आप YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, आप सर से परामर्श लेना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नमस्कार सभी को, मैं शिल्पा जैन मुजफ्फरनगर से हूँ। मैंने गुरुजी डॉक्टर राजेंद्र जैन जी से स्वर की ट्रेनिंग दिल्ली में ली थी 2016 में, और स्वर को यूज़ करके अपनी लाइफ में मैं आज उत्तर प्रदेश में जज बनी हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस। वैसे तो जिस दिन से मैंने स्वर सीखा है उसी पल से मैंने स्वर को अपनी लाइफ में हर जगह इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो कहीं जाना हो, क्योंकि हर चीज़ में, अपने हर करियर में, अपने हर फैसले में मैंने स्वर को इम्प्लीमेंट किया है। और मैं तो यही सोचती रही कि मैंने ये विद्या पहले, गुरुजी मुझे पहले क्यों नहीं मिले, डॉक्टर राजेंद्र जी पहले क्यों नहीं मिले मुझे मेरे को अपनी ज़िंदगी को और बेटर बनाने के लिए। लेकिन जब से ये सीखा तभी से सोच लिया कि बस अब तो हर पल स्वर से ही होगा, क्योंकि स्वर से ऐसे कार्य बनते हुए देखे हैं, मेरे ऐसे ऐसे कार्य बने हैं जो कि पहले मैंने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि जो जज बनने का मेरा सपना था वो भी एक बार गुरुजी से स्वर में ही पूछा गया था कि क्या मैं जज बन सकती हूँ, और उनका जवाब हाँ आया था। उसी के बाद मेरी प्रेरणा और बढ़ गई, मेरा मोटिवेशन और बढ़ गया कि नहीं, अब तो मैं करके ही रहूँगी, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया है तो सफल होगा ही होगा। मैं सभी लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप स्वर को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, स्वर को सीखें, जानें, समझें और उसे अपनी लाइफ में 100% नहीं 200% इम्प्लीमेंट करें, और आपको उससे बेहतर, बहुत बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। बस आपको विश्वास करने की ज़रूरत है और उसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। नमस्कार।